वेलकम टू नंद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 22A का अपन इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग है एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं कि आपके फेवर में कितने आउटकम है। टोटल आउटकम से मैं उसको डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू आएगी या तो आएगी, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल 50% आ गया और इसी 50% को 1/2 लिख सकता हूं और इसी 1/2 को मैं 0.5 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को अपन परसेंटेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी इवेंट की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है कि इस इवेंट की पॉसिबिलिटीज कितनी है, होने की पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि मान लीजिए आप किसी कॉइन को टॉस किया, टॉस करते ही उसके हेड और टेल आ गए। कि कॉइन को आप टॉस किया तो या तो हेड आया या फिर टेल आया। तो आप ये हेड और टेल कब आया? जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो। यानी एक कॉइन को टॉस करना ही आपका क्या है? इवेंट या फिर एक्सपेरिमेंट कह सकता हूं। एक ही बात है, इवेंट को ही अपन एक्सपेरिमेंट कहते हैं और इवेंट को यानी एक्सपेरिमेंट को ही अपन इवेंट कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी, वो अपन बात करें, वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को आपने टॉस किया, तो आप ये जानते हो कि उसके जो आउटकम्स है वो जानते हो कि हेड और टेल ही आएंगे, हेड या फिर टेल ही आएंगे। लेकिन ये नहीं जानते हो कि हेड ही आएगा या फिर ये फिक्स नहीं कह सकते हो कि ये टेल आएगा। ठीक है ना, कि आप रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि कोई भी इवेंट है या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसके जो आउटकम्स है उसको आप जानते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हो, ये नहीं जानते हो कि हेड ही आ सकता है, कि फिक्स आपका हेड ही आएगा या फिर आपका टेल आएगा। हाँ, दोनों में से एक पक्का आएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रू किया, उसके थ्रू करते ही या थ्रू करने से पहले ये आप जानते हो कि उसके जो पॉसिबल आउटकम है वो 1 2 से लेके 6 तक आएंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते कि 2 ही आएगा, कोई सा भी आ सकता है। उसी को अपन क्या कहेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फिर मैं बात करता हूं इसकी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आएगी इसकी आउटकम्स। आउटकम्स की मैं बात करूं तो आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल यानी पॉसिबल जो आउटकम है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जो एक सेट के यानी सेट के अंदर अपन पढ़ के आए कि सेट के जो एलिमेंट है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में यानी जो आपने कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम क्या मिले आपको? हेड और टेल। एक डाइस को आप टॉस किया या एक डाइस को आपने थ्रू किया, फेंका, तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 तक मिले। ठीक है ना, ध्यान रखना, यही आपके आउटकम्स होते हैं। फिर इसकी नेक्स्ट हेडिंग आती है सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस को सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं एस से। सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किस में करते हैं? एस से। कोई भी इवेंट यदि अकर हो रहा है तो इस सैंपल स्पेस के अंदर उसकी वैल्यू होगी। यदि नहीं अकर हो रहा है तो उस सैंपल स्पेस में उसकी वैल्यू नहीं होगी, यानी उसी इवेंट को अपन इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। ध्यान रखना। और कोई भी इवेंट यदि इस सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग अकरेंस यानी अकर नहीं हो रहा है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, ध्यान रखना। अपन बात करेंगे ये सारी। मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस किया तो इस कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या मिले आपको? हेड और टेल मिले। या फिर आप एक डाइस को थ्रू किया, एक डाई को थ्रू किया तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लेकिन देखो आप इस 2 की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो लेकिन 7 की प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं होगी। ठीक है ना, 7 की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट है,
क्योंकि वो इवेंट हो ही नहीं रहा है। तो कोई भी इवेंट यदि नहीं हो रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है। अब अपन नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो कुछ डेफिनेशन है कि बेसिक डेफिनेशन या टर्म्स की मैं बात करूं तो देख लो, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये नॉर्मल बातें हैं। ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसकी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है, तो उसमें आप एग्जांपल कॉइन और ये ले सकते हो, अपन डिस्कस करेंगे वहां पे भी। ठीक है ना। अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट की, तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है इवेंट। इवेंट या एक्सपेरिमेंट एक ही बात है। कि मैं बात करूं, इसी एक्सपेरिमेंट को मैं इवेंट भी कह सकता हूं। ठीक है ना। तो इसकी बात तो अपन डिस्कस कर ली कि कॉइन को टॉस करना ही आपका एक इवेंट हो गया। ठीक है ना। वो तो एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन इवेंट को आप ये भी बोल सकते हो या फिर आप इवेंट को ये भी कह सकते हो कि एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हेड कम टू हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये इवेंट बन गया। टेल आने की, बोथ हेड या फिर बोथ टेल, ये आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट को आप इवेंट कह सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करूं, ठीक है ना, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एसोसिएट विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट गेटिंग ए हेड या टेल एज एन इवेंट ऑफ सैंपल। ठीक है ना, कि आपने एक कॉइन को थ्रू किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें से इवेंट यानी इवेंट क्या बना दिया आपने कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बोथ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, एटलीस्ट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, ये सारे क्या है, इवेंट है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो अपन इसको एक बात ना करके आप ऐसे कर लो कि इवेंट क्या है, कि इवेंट आपका हमेशा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का ही सैंपल स्पेस होता है, यानी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट हेडिंग थी। सेकेंड हेडिंग की मैं बात करूं कि अक्रेंस ऑफ इवेंट, अक्रेंस ऑफ एन इवेंट, कि कोई भी इवेंट आपका हो रहा है या फिर कोई इवेंट आपका नहीं हो रहा है, तो ये क्या अक्रेंस का मतलब ये कोई इवेंट हो रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना कि आपने एक कॉइन को टॉस किया या फिर दो कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो उस बात वो क्या है, अक्रेंस हो रहा है, वो इवेंट हो रहा है। उसके बाद में मैं नेक्स्ट की बात करूं, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कह सकते हो या फिर आप सिंपल इवेंट कह सकते हो, एक ही बात है, सिंपल इवेंट कह सकते हो। सिंपल इवेंट क्या होते हैं कि मान लीजिए कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो पॉसिबल जो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू है वो क्या मिल गई आपको, एस इक्वल टू हेड और टेल मिल गया। अब इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या मिली आपको, 1/2 मिल गई। तो आपका जो इवेंट है कि हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी, तो ये क्या है, ओनली एक फाइंड आउट कर लिया, इवेंट कितने हो गए, ओनली 1 हुआ, तो उस बात को मैं क्या कर सकता हूं कि वो सिंपल इवेंट है। ठीक है ना, कि मान लीजिए कि टेल को मान लो कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो एक इवेंट ही तो है वो, तो वो कौन सा इवेंट है, सिंपल इवेंट है। अब इसका जस्ट अपोजिट है, 4 नंबर पे अपन बात करते हैं। 4 नंबर पे मैं बात करूं तो 4 नंबर पे आएगा कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड का मतलब मोर देन 1। देखो इसको समझाते हैं, ये तो एक ही था कि एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो ओनली 1 इवेंट हो, सिंपल इवेंट होगा। फिर मैं बात करूं कि मान लीजिए आप एक डाइस को टॉस किया, एक डाइस को थ्रू किया, तो उसके पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ये आ गए, और मैं इवेंट बना दूं, इवेंट फर्स्ट में क्या है, इवन नंबर। उसके बाद में E2 की मैं बात करूं तो E2 में क्या लिख दो आप, ओड नंबर का लिख दीजिए, ओड नंबर। उसके बाद में मैं E3 की मैं बात करूं तो E3 के लिए आप कह दीजिए प्राइम नंबर।
ठीक है ना। और भी बना सकते हो आप, बहुत सारे इवेंट बना सकते हो एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। E4 को मैं लिख सकता हूं कि इवन प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो यदि किसी इवेंट यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर मोर देन वन इवेंट हो, उन इवेंट को अपन कंपाउंड इवेंट कहेंगे, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन थी आपकी। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग की मैं बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग में अपन बात करेंगे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब कि कोई भी इवेंट एकदम श्योर होगा। मान लीजिए कि इवेंट है आपका, हेडिंग आपकी क्या है, श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट की मैं बात करूं तो श्योर इवेंट के अंदर आप कह सकते हो कि लेट S be the sample space since set S be the subset of itself represent and since all the outcome of random experiment belong to sample space। कि मान लीजिए कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट में कोई इवेंट हो रहा है और वो इवेंट किसके अंदर हो आपका, वो इवेंट किसका हो, सबसेट यानी सैंपल स्पेस का क्या हो। मान लीजिए एक इवेंट आपका, मान लीजिए एक सैंपल स्पेस ले लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 और एक इवेंट में मान लेता हूं कि एक इवेंट के अंदर कुछ वैल्यू ओड इवन नंबर ले लेता हूं मैं। अब ये जो सारी की सारी वैल्यू है वो इस सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्ट करती तो मैं कह सकता हूं कि ई आपका इवेंट है वो सबसेट है किसका, सैंपल स्पेस का। यदि कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होगा तो वो इवेंट कौन सा होगा, श्योर इवेंट होगा, क्योंकि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद में मैं बात करूं सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ में इसी का उल्टा इम्पॉसिबल इवेंट की, है ना। ये तो क्या आपका श्योर था और ये इम्पॉसिबल, ये इवेंट होगा ही नहीं आपका। इम्पॉसिबल इवेंट की मैं बात करूं तो सैंपल स्पेस तो यही हो गया, ठीक है ना, सैंपल स्पेस तो आपका यही हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। अब मैं बात करूं कि एक इवेंट है वो मैं कह देता हूं ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है आपका 7 8 9 ऐसे ये चलता जाएगा, ये इवेंट हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये 7 8 9 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं कह सकता हूं कि ई इवेंट नॉट सबसेट ऑफ एस, ठीक है ना। सबसेट नहीं है कि कोई भी इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट नहीं है, तो वो कौन सा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमेशा 0 ही आएगी, क्योंकि वो इवेंट होगा ही नहीं, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वो वैल्यू सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपका ये आ जाएगा। फिर बात करते हैं कि मीनिंग ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम, इसकी बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं क्या है, देखो आपको बताते हैं। आपकी हेडिंग है 7th पे मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं क्या है, ध्यान से देखना। कि मान लीजिए कि आप किसी कॉइन को टॉस किया, किसी भी कॉइन को आपने टॉस किया, तो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू क्या क्या मिली आपको, एक तो आपको हेड मिलेगा और एक क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। तो आप जानते हो कि इस हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2 हो गई, और इस हेड की, इस टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2 हो गई, ठीक है ना। तो इन दोनों आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू वो सेम आ गई, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, ठीक है ना। कि किसी भी कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या फिर उस सैंपल के अंदर आपके जो आउटकम्स आएंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम आ जाए, तो उन दोनों यानी इन दोनों आउटकम्स को क्या कह सकता हूं मैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कह सकता हूं। एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए आपने एक डाइस यानी एक डाई को थ्रू किया, तो पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6 ये है। अब ये जो 6 आउटकम है ये भी क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। क्यों है,
क्योंकि इस 1 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो 1/6, और इसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं तो 1/6, और इसकी मैं बात करूं तो 1/6, और इसकी मैं बात करूं तो 1/6, और इसकी मैं बात करूं तो 1/6, यानी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, सेम आ गई। जितने भी आउटकम्स है उन सब की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो मैं कह सकता हूं कि आपने एक डाई को थ्रो किया तो उसके जितने भी आउटकम्स है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इनका यूज करेंगे अपन। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है 8 नंबर पे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं आपके, कि मान लीजिए कि कोई इवेंट है ई, कोई इवेंट है ई, और ई इवेंट के लिए आप कह सकते हो इवन नंबर। ठीक है ना, एक डाइस को मान लीजिए, एक सैंपल स्पेस ले लेता हूं मैं, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यानी एक डाइस को आपने थ्रू किया तो आपकी जो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू तो ये आएगी। ठीक है ना, देखो ये एग्जांपल ले रहे हैं, ओनली आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद में मैं बात करूं कि एक इवेंट में मान लेता हूं ई इवेंट, इस ई इवेंट में कौन सा इवन नंबर मान लेता हूं मैं, कोई इवेंट हो रहा है आपका, अक्कर हो रहा है, उसमें जो नंबर है पॉसिबल नंबर वो कौन से इवन नंबर है, वो कौन से इवन नंबर है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इस ई का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन सा होगा, ई बार होगा। ई बार को मैं कह सकता हूं ओड नंबर, यानी इसी का जस्ट उल्टा, इसमें इवन है तो इसमें कौन से ओड नंबर होंगे। तो 1 2 3 1 2 3 नहीं 1 3 5 1 3 5, ये क्या है आपके ओड नंबर है, ये क्या है ओड नंबर। तो मैं कह सकता हूं कि इस ई इवेंट का ई बार आपका कॉम्प्लीमेंट इवेंट है। अब इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई बार से कर सकते हो, या फिर कर सकते हो ई डैश से भी कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो नॉट ई से भी कर सकते हो। ठीक है ना, तीनों टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक चीज और, कि मान लीजिए कि कोई इवेंट आपका ई हो रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी आपने 10th क्लास में डिस्कस करके आए हो, और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, कोई इवेंट तो हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, नहीं होने को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई बार से। इस बात की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, कि कोई इवेंट हो चुका और कोई इवेंट नहीं हुआ, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मैं ऐड करूं तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है एग्जॉस्टिंग इवेंट। ठीक है ना, इसकी मैं बात करूं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहां पे लिख देता हूं मैं। एग्जॉस्टिंग एंड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों आपस में उल्टे रहेंगे आपके। ठीक है ना, देखो हेडिंग लिख देता हूं मैं पहले तो 9 नंबर पे एग्जॉस्टिंग इवेंट होते हैं कौन से आपके, मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस आपको गिवन है। ठीक है, मैं बात करूं, एक सैंपल स्पेस गिवन है, एक डाइस को आपने थ्रू किया तो सैंपल स्पेस में पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 से लेके 6 तक आ गई। और एक इवेंट को मैं लेट कर लेता हूं कि एक इवेंट आपका E1 या ए ले लेता हूं। ठीक है ना, या E1 ले लो, चलो E1 ले लो। ठीक है, ए ले लो ना, आपका जो सेट से मैं रिलेटिव करवा देता हूं, कि सेट से रिलेटेड करवा देता हूं इसको, कि एक इवेंट है आपका ए, उसमें ले लेता हूं मैं इवन नंबर को मैं लिख सकता हूं एक सेट के अंदर कि 2 4 6, यही होते हैं इवन नंबर। और एक मैं बी की बात करूं तो बी के अंदर आप ले लीजिए ओड नंबर, क्या ले लेते हैं अपन, ओड नंबर के अंदर वैल्यू आएगी 1 3 और 5 आएगी। अब मैं बात करूं कि इन दोनों सेट का, कौन से सेट, ए और बी का आप यूनियन करोगे तो पॉसिबल वैल्यू क्या मिली आपको, 1 2 3 4 5 6 मिली। और ये किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल आ गया। तो इन दोनों इवेंट को
कौन से इवेंट को, इन दोनों इवेंट को कौन से इवेंट कहेंगे, एग्जॉस्टिंग इवेंट कहेंगे, ठीक है ना, एग्जॉस्टिंग इवेंट कहेंगे। कब, जब मैं दोनों सेट यानी दोनों इवेंट का यूनियन करवा दूं, दोनों इवेंट का यूनियन करवा दूं, तब यदि सैंपल स्पेस के इक्वल उसके में आउटकम आ जाए तो उन दोनों यानी उन दोनों इवेंट को अपन एग्जॉस्टिंग इवेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसका जस्ट उल्टा है, कौन सा, 10 नंबर पे अपन बात करते हैं, आपका हेडिंग नंबर 10, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको यही करना है, ये 3 लाइन का आपको लिखनी है, ठीक है ना, ये लिख देना आप, इतना तो कर ही सकते हो। इन तीनों को यहाँ पे लिख सकते, यहाँ पे लिखना आपको, ठीक है। उसके बाद में इसमें तो यूनियन लिया, इसमें क्या करेंगे अपन, इंटरसेक्शन लेंगे। यदि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लूं तो कॉमन क्या आया, कुछ भी नहीं आया, यानी आपका एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम्प्टी सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 से। तो इन दोनों इवेंट को अपन कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना। आई बात समझ। अब मैं बात करूं कि याद होगा आपको कि 2 सेट दिए हुए हैं और उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो ये दोनों सेट ए एंड बी आपके कौन से सेट कराएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, और डिसजॉइंट सेट होंगे, ठीक है। यानी जब 2 सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल आ जाए तो उन दोनों सेट को अपन डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है ना। या फिर आप इवेंट की बात करें तो इवेंट में क्या कह सकता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कह सकता हूं। इस टाइप की इवेंट की वैल्यू, यानी इन दोनों की आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। कब, दोनों की जो जब 2 इवेंट आपके क्या हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, उस केस में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिलेगी, ठीक है ना। ये कंप्लीट हेडिंग आपकी कंप्लीट है भाई। उसके बाद में मैं बात करूं एलजेब्रा ऑफ इवेंट की। एलजेब्रा ऑफ इवेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका यूनियन वाला केस है, ठीक है ना। सेट के अंदर आप पढ़ गए, थोड़ा सा सेट माइंड में रखना, यदि नहीं माइंड में तो आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सेट वाले चैप्टर को जरूर देख लेना। नेक्स्ट हेडिंग आपकी एलजेब्रा ऑफ इवेंट। एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट है यूनियन ऑफ 2 इवेंट, ऑफ 2 इवेंट्स, ठीक है ना। देखो ये एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आपका ए यूनियन बी कराओगे तो उसको रिप्रेजेंट करोगे, मान लीजिए एक इवेंट ए है ना, ये इतना एग्जांपल आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। या फिर मैं लिख देता हूं, देखो इसको मैं अलग ही ले लेता हूं, देखो एक बार, क्योंकि तीनों चीज अपन डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपने एक डाइस को थ्रू किया तो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू मिल गई आपको 1 2 3 4 5 और 6 मिल गई, और पॉसिबल जो आउटकम्स है वो 1, यानी इवन नंबर के लिए मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। इवन नंबर को मैं रिप्रेजेंट करूं एक सेट के अंदर तो 2 4 6। उसके बाद में एक इवेंट ले लेता हूं मैं ओड नंबर का। ओड नंबर में पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे वो 1 5 और 1 5 और 3, ठीक है ना, 1 3 5 ये लीजिए। सबसे पहले आप इन दोनों इवेंट का क्या करवाना है, यूनियन करवाना है। तो यूनियन करवाओगे तो पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। तो ये हो गया 2 इवेंट का यूनियन। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, नेक्स्ट हेडिंग की मैं बात करूं इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट,
इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन के अंदर दो इवेंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ए इंटरसेक्शन ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें पॉसिबल आउटकम कितने मिल गए, 0, कुछ भी कॉमन नहीं आया और 0 मिल गया, यानी उसमें यानी आपका एकदम पूरा खाली, तो एम्प्टी सेट कह सकता हूं और एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं 3 नंबर पे, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट सेट। आपकी बुक में जो हेडिंग है उसी के हिसाब से मैं लिख देता हूं और एक्सप्लेन करता हूं अपने हिसाब से। देखो ध्यान से देखो इसको, कि मान लीजिए कि आपका तो कोई इवेंट गिवन है आपको ई, या ए है, ए में क्या है आपका इवन नंबर है, इस इवन नंबर में वैल्यू कितनी है 2 4 6, और इसी का कॉम्प्लीमेंट इवेंट ले लेता हूं मैं ए बार। ए बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरे सैंपल स्पेस में से, पूरे सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करोगे तो सैंपल स्पेस में वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, ए वाली वैल्यू 2 4 6 है ना, सेट के अंदर डिस्कस करके आए हो। तो ए बार की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 1, देखो ये और ये माइनस हो गया, तो बच्ची वाली वैल्यू कौन सी है 1 3 5, और इसी को मैं लिख सकता हूं ओड नंबर, यानी इवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा मिला आपको, ओड नंबर मिलेगा। तो ये एल्जेब्रा ऑफ था, ये आपका छोटी सी हेडिंग थी। उसके बाद में फिफ्थ के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट गिवन आपको, ठीक है ना, ये अपन डिस्कस कर लिए है। सबसेट वाला मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, सबसेट एंड इक्वल टू। फिर नॉट म्यूचुअली वाला भी आप जानते हो, अभी मैंने सारा डिस्कस किया, ठीक है ना, वही है सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, ये अपन डिस्कस कर लिए। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें स्पेस डायग्राम है और फिर आपका नेक्स्ट ट्री डायग्राम है, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपकी हेडिंग है डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले तो मैं स्पेस डायग्राम की बात करूं, स्पेस डायग्राम, स्पेस डायग्राम की मैं बात करूं तो स्पेस डायग्राम के अंदर कि मान लीजिए कि आप कॉइन को, दो कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है ना, 2 कॉइन्स, टॉस कर रहे हो, ठीक है। तो 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम, एक आउटकम तो क्या मिला आपको, हेड मिला, और एक दूसरा टेल मिल गया। इधर एक हेड मिल गया और एक टेल मिल गया। यहां पे जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या मिले आपको, ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसका इसके साथ में आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और इसका इसके साथ में, है ना, टेबुलर फॉर्म बोलते हैं इसको वैसे तो सेट के अंदर। अब मैं बात करूं कि इसके जो पॉसिबल आउटकम है एज सैंपल स्पेस की मैं बात करूं तो H, H, T, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में, यानी ये पॉइंट कैसे है, ये से है, ठीक है ना, तो टेल और हेड, फिर टेल और टेल, ये मिल गया। इसी को मैं ट्री डायग्राम के अंदर डिस्कस करूं, ट्री डायग्राम के अंदर मैं डिस्कस करूं तो आप दो ये ले लीजिए। मान लीजिए कि एक कॉइन आपको गिवन है, इस कॉइन को आपने टॉस किया तो पॉसिबल आउटकम आप जानते ही हो, एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा। इसी कॉइन को आप अगेन टॉस करोगे तो एक हेड मिलेगा और एक टेल मिलेगा, ठीक है, या तो ये मिला, एक टेल पे भी आप टॉस कराओगे तो
एक हेड मिलेगा और या फिर आपको एक टेल मिल सकता है। तो पॉसिबल आउटकम इसके निकालें अपन, तो इन दोनों का पेयर बना दीजिए, ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यू आ गई फर्स्ट हेड और हेड, फिर इन दोनों का पेयर बना दीजिए हेड और टेल, फिर इस पे आइए इन दोनों का पेयर बना दीजिए तो टेल हेड, फिर इन दोनों का मैं बना दूं तो टेल और टेल। ये आपके पॉसिबल आउटकम्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसमें तीन तीन का दिया हुआ, लेकिन वो अपन क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और फिर दो डाइस को आप टॉस करोगे, यानी दो डाइस को आपने थ्रू किया तो उसको अपन टेबुलर यानी इसमें स्पेस डायग्राम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर अपन डिस्कस कर लेंगे सारा, और ये बेसिकली आपका कंप्लीट है। और फिर आपका वेन डायग्राम भी गिवन है, और वेन डायग्राम के लिए आप सेट को देख लेना, सारा वही कंसेप्ट वहां पे गिवन है, सेम ही वेन डायग्राम है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वेन डायग्राम आप देख लेना भी थोड़ा सा, इसमें एक ही देख लेना, ये जो इवन नंबर और बी आपका ऑड नंबर फिर प्राइम नंबर वाला है, इसको आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। और क्वेश्चन में अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा और बेटा, ठीक है। चलो उसके बाद में आपके कुछ एग्जाम्पल गिवन है, आपको एग्जाम्पल को आप देख लेना और अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना कंप्लीट, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो को आप देखोगे तभी आपका नेक्स्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।